पाकिस्तान से आई सीमा, सचिन के लिए अथाह प्रेम और 4 बच्चों के साथ वो नोएडा के प्रभुपुरा गांव आ जाती हैं नेपाल के रास्ते। इस पूरे प्रकरण में जब वो रहती हैं साथ में कई दिन तक उन्हें छिपा के रखते हैं, फिर जब कोर्ट में जाते हैं तो बात सामने आती है और फिर पुलिस गिरफ्तार करके हिरासत में लेके जाती है, फिर ज़मानत मिलती है। और जो ज़मानत मिलती है, ज़मानत दिलाने वाले वकील साहब हेमंत कृष्ण पराशर जी हैं। ठीक है, परिचय दिया आपका मैंने? जी। अच्छा, क्या मामला है पराशर जी? कानूनी भाषा में थोड़ा हमको समझाइए कि कानून क्या कहता है इसका। कानून देखिए, मैंने ये सीमा गुलाम हैदर और सचिन की जो बेल कराई, उसमें सेक्शन है हजूर 120B IPC और 14 विदेशी अधिनियम। और 14 विदेशी अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। उसी के आधार पे मैंने बेल ली। मैंने तो आप थोड़ा ये बताइए कि इसमें गुनाह क्या है? इसमें गुनाह क्या है? इसमें गुनाह है मतलब मैं, हर कोई जानता है कि इलीगल है बॉर्डर से बिना वीज़ा के आ जाना, लेकिन आप थोड़ा तक उसमें बताएंगे तो बेहतर रहेगा कि क्या क्या धाराएं लगती हैं, क्या क्या आरोप होते हैं। देखिए, अगर कोई विदेशी व्यक्ति बिना वीज़ा और पासपोर्ट के किसी भी देश में एंट्री करता है तो उस पर 14 विदेशी अधिनियम, और यदि उसका पासपोर्ट भी समाप्त है तो उसमें धारा 3, 4, 5 पासपोर्ट अधिनियम भी लगता है। अब इस अधिनियम में जो थाना पुलिस है उसने 3, 4, 5 पासपोर्ट अधिनियम भी लगाया था, जो कि माननीय मजिस्ट्रेट द्वारा जो है वो रिमांड लेने से निरस्त कर दिया। इसलिए इनका जो रिमांड हुआ वो धारा 120B IPC और 14 विदेशी अधिनियम में ही हुआ। तो अब जब ये आपने ये बताया ये नियम कानून है, ठीक है, नियम कानून इसलिए जान लिया ताकि पता रहे। दूसरी चीज़ ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे ज़मानत मिल गई तो अब पुलिस कैसे इंट्रोगेट करेगी, कैसे केस देखेगी, क्या होता है उसमें? देखिए, पुलिस इंट्रोगेट ये जो हैं, जो जांच एजेंसी हैं, चूंकि विदेशी महिला है और साथ ही पाकिस्तान जो शत्रु देश है उसके खिलाफ जो विवेचना करेगी वो NIA और जो हमारी भारत की जो जांच एजेंसी हैं वो साक्ष्य एकत्र करेंगी। उसके बाद में यदि इस पे आरोप सिद्ध होता है तो कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल होगा, और यदि इस पे आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसमें अंतिम रिपोर्ट जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जब अदालत में जिरह हुई तो जो सरकार पक्ष के वकील थे उन्होंने क्या दलील दी थी और आपने क्या दलील दी? देखिए, सरकार पक्ष का तो कोई भी वकील है तो वो तो हमारी जो जमानती अपराध भी हैं उनमें ही विरोध करेगा। मान लीजिए कोई भी जमानती अपराध भी है उनमें विरोध करेगा, पर चूंकि हमारे जो ग्राउंड थे उनके तहत माननीय न्यायालय ने हमारी बेल स्वीकृत करी। अच्छा, तो आप जैसे अब आपने जमानत करा ली, क्या आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या इनको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है? क्या संभावनाएं हैं? देखिए सर, डिपोर्ट करना और यहीं रखना हमारे बस की बात, मतलब हमारे मतलब हम नहीं कह सकते इसको, संज्ञान नहीं, हम कह नहीं सकते। ये भारतीय गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर ही निर्भर है कि वो उनको डिपोर्ट करें या उनको अपने यहाँ लें, वो उनकी बात है, राष्ट्रीय बात है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। जैसे हर देश का अपना कानून होता है, जैसे यूरोप में अगर आप इलीगल तरीके से किसी देश में चले गए, आपका वीज़ा एक्सपायर कर गया, आप छिप के रह सकते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो वो उस देश को वापस भेज देता है। लेकिन यहाँ थोड़ा केस उल्टा है। देखिए अभी यहाँ करीब 2-3 महीने पहले यहाँ नाइजीरियन व्यक्ति भी पकड़े गए थे। हाँ। उनको भी जमानत मिल गई, पर लेकिन नाइजीरिया के लिए इतना तो ये हाईलाइट नहीं हुआ मामला, इसी सीमा के लिए क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, चूंकि ये जो मामला है ये शत्रु देश से है, ये है, और क्या है। शत्रु देश कोई मतलब माना जाता है कि रिश्ते अच्छे नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ, ये तो बात कह ही रहा हूँ मैं, जो कागजों प्रूफ है कि शत्रु देश है, लेकिन शत्रु देश की संज्ञा नहीं दी गई है। लेकिन आप भी मानते हो यार, रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन एक होता है कि शत्रु देश घोषित कर देना, वो घोषित तौर पे नहीं है कहीं पे। शत्रु देश कैसे घोषित नहीं है बताइए? शत्रु देश है हमारे। कहाँ पे आपको पता चला शत्रु देश? यार ये बात मुझसे, मैं आपको डिटेल में कभी जब आएंगे आप मेरे पास तो मैं सारी चीज़ समझाऊंगा। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान से संबंधित, चलो मैं आपकी मान रहा हूँ शत्रु देश नहीं है, पर लेकिन अब
इसको सीमा और सचिन के एंगल को प्यार से जोड़ा जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी ये बनता है कि वो सीमा को यहीं छोड़े। अच्छा, तो आप एज अ वकील और आप मुवक्किल जो हैं, तो आप तो उनके फेवर की बात करेंगे? नहीं, मैं फेवर की बात बिल्कुल नहीं कहूँगा। यदि सीमा गुलाम हैदर से संबंधित कोई जासूसी एंगल पाया जाता है तो मैं उसका फेवर क्यों करूंगा? मैं भारत का नागरिक हूं और यहाँ जो व्यक्ति खड़े हुए सारे भारत के नागरिक हैं और भारत की सुरक्षा करने का हमारा सबका अधिकार है। तो यदि जासूस है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उसको सजा दिलवाएंगे हम नहीं। जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी है वो सजा दिलाने का काम करें। एजेंसी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों एंगल है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई जांच एजेंसियों की निगरानी में मामला होगा ही, और एक प्यार और एक मानवीय संवेदना की भी भावना है, वो भी है, दोनों चीज़ें। मेरा आपसे बस ये समझने की कोशिश थी कि इसमें कानून क्या कहता है, तो उस पर आप कह रहे हैं कि आपको उतनी बहुत ज़्यादा इसके बारे में देश के विवेक पे आप छोड़ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, देश के विवेक पर क्यों छोड़ देंगे? कानून भी है ना, कानून भी है। अब सीमा का जो कहना, आप हो सकता है आप उनका इंटरव्यू लेकर आए हों कि मुझे मार देंगे। थ्रेट है, लाइव थ्रेट है जी, लाइव थ्रेट है, जीवन को संकट की बात है। मैं हाँ, क्योंकि सीमा, मैंने जैसे देखा है चैनलों पर देखा है कि सीमा ने ये कहा कि मुझे मार देंगे। मैं नहीं कहता, हो सकता है कि यदि पाकिस्तान की ये जासूस है और वो वहाँ पाकिस्तान में चली जाती है तो क्यों मारेंगे पाकिस्तानी उसे? और यदि ये एंगल इसका प्यार का है तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो। तो मेरा भारत और भारत गवर्नमेंट से ये है कि जो इसके यदि वो पाकिस्तान भी जाती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी लेकर ही उसे भेजें। दोनों मसला है, जांच का भी मसला है और जो एक सुरक्षा चूक का भी मसला है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस तरीके से कोई पाकिस्तान से इंडिया आ सकता है तो ये कोई भी आ सकता है। ये तो मान लीजिए कि अगर ये केस है और ये प्रूफ अगर हो जाता है कि नहीं ये मोहब्बत में किया गया और शादी, जहाँ तक ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, तो अगर ऐसा है तो फिर भी ये सवाल तो है कि अगर कोई भी पाकिस्तान से उस रास्ते आ सकता है तो ये सिक्योरिटी का चैलेंज हो सकता है। दूसरा ये जासूसी का एंगल है जिसकी बात वकील साहब कह रहे थे। तो ये सब पे जांच होगी और जांच में जो साबित होगा उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई होगी। हम आप सब यहीं हैं, सब देखते रहेंगे। पूरी बातचीत वकील साहब के साथ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें। पबजी के ज़रिए प्रेम होता है और प्रेम की एक नई इबारत लिखी जाती है सीमा की तरफ से, सचिन की तरफ से। कई लोग उसको सराह भी रहे हैं, कई लोग कुछ लोग हैं जो शक की निगाह से भी देख रहे हैं। अपने अपने सबके पॉइंट हैं, कौन कितना सही है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत है। शुक्रिया।